Class 11, exercise 1.1, question number 3. Here is the question in Hindi. See carefully. And here is the question in English. See, this is the question number 3. अच्छे से देख लीजिए, ये रहा. इस क्वेश्चन में आपको ये जो सेट्स दिए हैं ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, समुच्चय निर्माण विधि में दिए हैं और इनको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सारणीबद्ध रूप में कॉमा लगा लगा कर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. सेट ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है. तो देखिए यहाँ पर सेट ए कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है. -3 से बड़ा कौन हुआ, -2, देन -1, देन 0, 1, 2. कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा है. दैट मीन्स यू हैव टू रीच अप टू 6 ओनली. एंड पूर्णांक यानी इंटीजर बोला है, तो ये 6 आपका 7 से छोटा इंटीजर 6 है. ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट, सी द क्वेश्चन. x, ये देखिए ध्यान से, x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है. प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से. 6 से छोटी है यानी 6 के बराबर नहीं है, यानी हमारे आंसर में आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. दैट्स ऑल. थर्ड इज सी सेट. सी सेट है x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, 8. तो 2 अंकों की है, 8 तो आएगा नहीं. 8 के बाद आएगा 17. देखिए 1 + 7 8. फिर आएगा 26. फिर क्या आएगा 35, देन 44. अब आप उल्टा चलेंगे 53, देन 62, देन 71, सॉरी 62 है ये, 62, 71 और लास्ट में 80 भी आएगा. 2 डिजिट का और टोटल होना चाहिए था 8. तो ये आपका हो गया. पार्ट नंबर 4, सेट इज डी. डी सेट इज ये रहा. x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है. 60 को डिवाइड करने वाली अभाज्य संख्या. ठीक है, ढेर सारे तरीके होते हैं इन सवालों को करने के, तो मैं आपको अपना जो मेरे माइंड में इस समय क्लिक कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि आप 60 को कैसे लिख सकते हो, 1 × 60 लिख सकते हो, है ना. 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10, 7, 8, 9, 10, अगेन 10 × 6. तो ये आपके टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स ऑफ 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फैक्टर्स आर देयर. इसमें से आपको कौन से वाले चाहिए, आपको चाहिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम फैक्टर्स. तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. इसको हम प्राइम भी नहीं मानते हैं और कॉम्पोजिट भी नहीं मानते, ना भाज्य है ना अभाज्य है. ये हो गया. 2 आएगा यहाँ पर. देन 3 विल कम. 4 नो, इट इज़ कॉम्पोजिट. 5 आएगा. देन कोई भी नहीं. आपका आंसर है ओनली 2, 3 एंड 5. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60. फिफ्थ, ये रहा क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय. मैंने आपको बताया था इस सेट का नाम है ई, कि एक अल्फ़ाबेट एक बार आएगा. ट्रिग्नोमेट्री TRIGON. अब ओ दोबारा नहीं आएगा. MET आ चुका, R आ चुका एंड देन 1. सो हियर इज द आंसर. 6th F, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय. तो अब यह इसमें क्या आएगा, B, E, T, E अगेन आ चुका एक बार. R, ओनली 4 लेटर्स विल कम. BETR हो गया ये बेटर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4.
सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये काफ़ी अच्छा मेरा मनपसंद क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पसंद है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को करना है। ये अभी आपको सारणीबद्ध रूप में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, और आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पार्ट 1 इज़ 3, 6, 9, 12। देखना बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आज की पढ़ाई आपकी पूरी हो गई। बहुत शानदार चीज़ है ये। 3, 6, 9, 12। पहले तो आपको इसमें की एलिमेंट ढूंढना है, चाबी लगानी है कि ये 3, 6, 9, 12 किससे कनेक्टेड है। आपको दिख रहा है ये 3 के मल्टीपल है, सब 3 के मल्टीपल है। तो इस सेट का पहले अपन एक नाम रख देते हैं, समझो ए रख दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे x सच दैट, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल देखो ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 का मल्टीपल है, तो 3 इंटू n। और यहाँ पे n क्या है, n कोई भी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, कैपिटल N, एंड n इज़ द एलिमेंट ऑफ n। इसका मतलब n एक प्राकृत संख्या है। अगर आपको ये नहीं जम रहा, वैसे तो ये जम जाना चाहिए, बहुत प्यारी चीज़ है, नहीं जम रहा तो आप शब्दों में लिख सकते हैं n एक प्राकृत संख्या है, और उससे लाख दर्जा बेटर है कि आप लिख दें n बिलोंग्स टू n। हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, ये कहाँ तक जा रहा है, 3 4 ज़ा 12, 4 4 तक जा रहा है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, तो 1, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकती हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए इसको कि x इज़ इक्वल टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी n इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी n एक प्राकृत संख्या है, और n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर है। आप n को 1 2 3 4 देते जाओ। यहाँ पर ये जो 3n है, n को 1 दिया तो 3 मिल गया, 2 दिया तो 6 मिल गया, 3 दिया तो 9 मिल गया, 4 दिया तो 12। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गई। सेकेंड इज़, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेकेंड सेट है 2 4 8 16 32। अब इसको ज़रा गौर से देखिए, इसका क्या चल रहा है सिस्टम, ये 2 की पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n, एंड n वेरीज फ्रॉम, कहाँ तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। हो गया। अब आप यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे, 2 की पावर 1 2, n की जगह 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, और ये आ जाएगा। Now part number 3. Third part is 5, 25, 125 and 625. Similar type of question is. It is now x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to n and n varies from 1 to 4. Got it? 1 से लेकर 4 तक ये जा रहा है। देन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 2 4 6 एंड सो ऑन। इसका नाम मैंने रख दिया डी, उन्होंने नहीं कहा, हम रख रहे हैं। नाउ डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट व्हाट, बताइए। x इज इक्वल टू 2n, क्योंकि यहाँ पर सब सम संख्याएं हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2n। और ये n क्या है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, n एक प्राकृत संख्या है। और क्या है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 2 1 ज़ा 2, 2 रखा, 2 2 ज़ा 4, और ये चलता चला जाएगा।
n इज़ ग्रेटर देन, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट्स ऑल. Now part number 5. Part number 5 is 1 4 9 up to 100. क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 4 9 100 क्या रिलेशन है इनका आपस में? कोई तो ज़रूर है. ये है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. x such that x is equal to n square, where n belongs to n, and what? n lies between 1 and 10. 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर, इसके बीच के सब ये जो डॉट 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 लगाया उसमें आ जाएंगे. आप बताइए 9 के बाद क्या आना चाहिए? 16. 16 के बाद 25, ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक? 100 तक. यानी आप n स्क्वायर कर रहे हो और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.